आपको बताते चलें कि कल 22 जून को जो अलीगंज में पुरनिया क्रॉसिंग के पास अग्निकांड हुआ था कोचिंग में, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी, जिसमें कि करीब 15 बच्चों की मौत हो गई है आधिकारिक तौर पे, लेकिन सूत्रों के अनुसार करीब 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चले कि बहुत ही भयानक दर्दनाक हादसा था ये। इस हादसे को मौत नहीं कहा जाएगा, हत्या कहा जाएगा। ये शासन प्रशासन और खासकर एलडीए से हत्या का इसके ऊपर आरोप चलना चाहिए। अब मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे ही ये बिल्डिंग है जिसमें कि कल आग लगी थी, जिसमें कि 15 बच्चे जल के जिन बच्चों की मौत हो गई थी। अब आपको बताते चलें कि इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश आज से 4 वर्ष पूर्व एलडीए कर चुकी थी, लेकिन एलडीए प्रशासन ने इस फाइल को दबा दिया। और ये इस चीज़ को भी हम लोग बच्चों की मौत नहीं कह पाएंगे। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये एलडीए और यूपी फायर सर्विसेज की तरफ से मौत दी गई है, बच्चों को मौत की हत्या की गई है। बाकी आपको बताते चलें कि इस बिल्डिंग के मालिक और रामेश्वरम गुप्ते शुक्ला जी को पुलिस ने कल रात में अरेस्ट कर लिया है। और जो इसमें निलंबित हुए हैं अधिकारी, उसमें गौरव कुमार कलेक्शन प्रभारी थे जानकीपुरम के, बाकी कमलेश कुमार सिंह FSSO गाजीपुर थाना इंदिरा नगर फायर के, और 2 AE भी इसमें क्या कहते हैं एलडीए के वो हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं। इन AO का नाम है अमोल कुमार सिंह AE और प्रमोद पांडे JE। खाली इन लोगों के निष्कासित करने या इनको सस्पेंड करने से ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। इससे पहले भी जब दिल्ली में कांड हुआ था तो सारी जगहों पे चेकिंग हुई थी, फायर सिस्टम ने भी चेकिंग की थी और लोकल पुलिस ने भी चेकिंग की थी और एलडीए ने भी चेकिंग की थी, लेकिन वो चेकिंग किसी काम ना आई। या तो सिर्फ खाली खाना पूर्ति हुई थी, लेन देन हुआ था उसमें, उसके बावजूद ये घटना कैसे घट गई, इसका उत्तरदायित्व आखिर कौन लेगा? हर विभाग को इसका उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। और आपको एक चीज और बता दें, ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये आवासीय इमारत है, इसका कमर्शियल नहीं हुआ था। तो इस आवासीय इमारत में कैसे इतने सारी कोचिंग और गेमिंग ऐप जैप चल रहे थे, कि हमने आज तक अभी आपको दिखाया। और दूसरी चीज, ये जो बिल्डिंग है इसका सन 2016 में लखनऊ विकास प्राधिकरण से ध्वस्तीकरण का भी आदेश हुआ था, लेकिन उस फाइल को दबा दिया गया। आज तक अभी इसका ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है, और जब यहाँ पे घटना घटी तब एलडीए फखर हो रही है। मैम, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव प्रीति तिवारी बोल रही हूँ। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी, इसमें पूरी तरीके से अधिकारी दोषित हैं, सारी दोषी हैं, क्योंकि एलडीए भी है इसमें और अन्य अधिकारी भी हैं। और मैं सरकार को पूरी तरह से कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने इस बिल्डिंग पर क्यों नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे ना तो एंट्री के दो रास्ते हैं, सिर्फ एक एंट्री है, वो एकदम जला के राख कर दिया मासूम बच्चों को। 15 बच्चों की मौत हो गई है, उनकी चीखें हैं, उनके आंसू हैं, कौन वापस लौटा के लेके आए? मैम, इसको आप मौत कहेंगे या प्रशासन के द्वारा हत्या कहेंगे? मैं इसको प्रशासन के द्वारा हत्या कहूँगी, इसलिए प्रशासन के द्वारा हत्या कहूँगी। और इसमें मालिक का भी बहुत बड़ा दोस्त है, जो बिल्डिंग मालिक का है। जब सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि ऐसी बिल्डिंग का रास्ता तो बनाया जाए या ऐसी बिल्डिंग गिराई जाए? जब ध्वस्त होने का उनका आर्डर है तब तक ये ध्वस्त क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं इसमें सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं सरकार को दोषी मानती हूँ कि इसी तरह विकास नगर में आग लगी तो वहाँ पे गाड़ी लेट आती है, ये जो गाड़ी बुझाती हैं 5 ग्रेड, वो बुझाने में इनको आने में टाइम लगता है, 1-1 घंटे लेट आती हैं। अगर ये लखनऊ स्मार्ट सिटी है, अगर ये अगल बगल गाड़ियां 1-2 खड़ी रहे 1-2 किलोमीटर में, तो शायद ऐसे कांड हो तो तुरंत इस पे कार्रवाई हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए स्मार्ट सिटी पर स्मार्ट यहाँ कुछ भी नहीं है ना। यहाँ मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि जो मासूम बच्चे मर गए हैं, इन्हें लौटा के 2-2 लाख रुपए की चेक देके नहीं वापस ले जा सकता, उनके तो घर ही बर्बाद हो गए। इसके पूरा मालिक को मैं जिम्मेदार करूँगी, जो बीरेन्द्र शुक्ला हैं उनको मैं जिम्मेदार कहूँगी, और सरकार को पूरा जिम्मेदार कहूँगी कि ऐसी बिल्डिंगें मारने का अप्रूवल देते ही क्यों हैं। मैम, इन्हीं वीरेंद्र शुक्ला जी की बेटी ने जब नीट परीक्षा दी थी तो वीरेंद्र शुक्ला जी ने नीट का पेपर आउट कराया था, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा हुआ, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कहीं ना कहीं से पुलिस ने इस केस को मैनेज कर लिया था। आज उन्हीं की बिल्डिंग में ये आग लगी, उनकी बिल्डिंग में आग लगी तो मैं तो दोषी ठहराती हूँ, मैं मालिक को भी दोषी ठहराती हूँ और सरकार को मैं पूरी तरीके से दोषी ठहराती हूँ, क्योंकि इसमें सरकार जिम्मेदार है कि ऐसी बिल्डिंग बनने का आर्डर ही सरकार क्यों देती है। अच्छा मैम, अभी जो पिछले में दिल्ली में आग लगी थी उसके बाद लखनऊ में भी सारे होटल, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों की जाँच की गई थी, फायर ब्रिगेड विभाग ने और पुलिस ने किया था। उसके बावजूद ये घटना घट गई। ये जाँच जो हुई थी खाली एक दिखावा था,
सिर्फ दिखाओ। जी सिर्फ दिखावा था। अभी विकास नगर में आग लगी, वहाँ पे कितने लोग मर गए, हम लोग तत्काल पहुंचे समाजवादी पार्टी वाले, फिर से उनकी झोपड़ियाँ हम लोग ने बनवा दी और खाने पीने की सामग्री। अभी नोएडा में आग लगी, इसी तरह वहाँ पे भी गाड़ी लेट पहुंची और सब कुछ जल गया। तो सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही। सरकार को क्या जाता है, कोई मरे या जिए, सरकार पे क्या ही फर्क पड़ता है। वो उससे कोई, वो अपनी गद्दी पे बैठे संभाले बैठे हुए हैं। अभी देखिए राम मंदिर में चोरी हो गई, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। जब वो खुद ही के घर में डाका डाल रहे हैं तो जनता मरे या जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सरकार को दोषी मानती हूँ पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश की सरकार किसी मामले में सही नहीं है, ना वो शिक्षा के मामले में, ना रोजगार के मामले में, ना इंसान की जानों के बारे में। पूरी तरह से नाकारा सरकार है। इस सरकार को बदलना होगा और 2027 में समाजवादी सरकार आएगी, तब फिर विकास होगा। देश, उत्तर प्रदेश हमारा सुरक्षित हाथों में होगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग। हम आपको बताते चलें कि पूरे लखनऊ शहर में जिससे भी आप बात कीजिए तो वह प्रशासन को ही दोषी ठहरा रहा है। तो हकीकत है कि प्रशासन ही इसमें दोषी है। आखिर 1 माह पूर्व इन्होंने क्या जांचें की थी, कौन से होटलों में, कौन सी कोचिंगों में, कौन से बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में इन्होंने जांच की थी? इन्होंने सिर्फ जांच की थी, दिखावा किया था या लेन देन हो गया था? मैं नीरज कुमार, प्राइम भारत, लखनऊ।